वक्त अवधेश जी भी मौजूद हैं। अवधेश जी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली जा रही है। 31 मंत्रियों को शपथ लेना है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमने माइक भी देखा था, 6 से 7 माइक लगे हुए थे। तो एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली जा रही है। इन चेहरों के बारे में अगर इस नई कैबिनेट की बात करें तो किस तरह ये नई कैबिनेट आगे बढ़ेगी, कितने चैलेंजेस होने वाले हैं? नई कैबिनेट तो केवल इसी मायने में है कि भाजपा और जनता दल यू का गठबंधन टूटा है, नए गठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन इसमें चाहे विजय चौधरी हो, हम लोगों ने जिनको देखा है, वो विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, आलोक मेहता हो, ये सब पहले भी मंत्री रह चुके हैं जी। तो जाहिर है इनमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा नयापन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जी। और मेरी तो पहले शुभकामनाएं होंगी। लेकिन चैलेंजेस तो मंत्रिमंडल के गठन के समय से ही दिख रहा। आमतौर पर मंत्रिमंडल का जो गठन होता है, शपथ ग्रहण होता है, तो बहुत ही अनुशासित गरिमामय तरीके से होता है। हम सब लोग शपथ ग्रहण करने वाले की आवाज़, उनकी पूरी पंक्ति सुनते हैं, उसमें एक डिसिप्लिन दिखाई देता है, एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ थोड़ी ऐसा लग रहा है जैसे अस्त व्यस्तता है, लोग जो बैठे हैं उनको संभालने की कोशिश नहीं की गई। जो शपथ ग्रहण की गरिमा होती है उसको ठीक प्रकार से या तो बोल के नहीं समझाया गया या पहले से व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये इससे अब इसकी चैलेंजेस तो यहीं से हो रहा है कि क्या ये सरकार पूरे डिसिप्लिन की तरह एक रूप हो करके सरकार बिहार की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने में कामयाब होंगी, उस प्रकार से काम कर सकेंगी। तो अब इसके बारे में चुनौतियां आपको पता है, इस समय सबसे बड़ी चुनौती बिहार की क्या हो सकती है। बिहार में जब सरकार बदलती है तो अभी तक जब भी आरजेडी का शासन रहा है तो एक छवि रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन होने पर एक छवि थी कि एक जाति का वर्चस्व, एक जाति का दबाव, उसका भय कायम होता था। तो सबसे बड़ी चुनौती तो तेजस्वी यादव का यह है कि इस बार जिस प्रकार से उनको सभी जातियों का समर्थन मिला था चुनाव के दरमियान, और जो बोचहा का विधान उपसभा चुनाव हुआ उसमें तो ऊंची जातियों के लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है, तो क्या इस छवि को तोड़ करके वो ये जता पाएंगे कि ये जो सरकार है ये कुछ जातियों के वर्चस्व वाली नहीं। अगर इतना काम कर देंगे तो बाकी तो चीजें हो जाएंगी, कि बाकी चीजें जो हो जाएंगी, जो भी सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम है, सरकार के ठेके हैं, सरकार के आदेश हैं, जो नीचे से ऊपर के स्तर पर अपॉइंटमेंट है, ट्रांसफर है, उन सब में अगर ये भाई न रहे कि हमको किसी एक जाति को सपोर्ट करना है या उस जाति से जुड़े हुए लोगों को, तो बिहार में बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाती है। तो मेरी दृष्टि से जो मूल चुनौती है वो ये है कि इस सरकार में क्या वाकई एक जाति जिसका वोट भी है उसका वर्चस्व घटाने की जो मानसिकता देश में राज्य में हुई है, कि वो नहीं रहेगा, वह साकार होता है या नहीं होता है। निश्चित तौर पर ये एक चुनौती रहेगी, लेकिन क्या जनता इससे संतुष्ट नजर आएगी? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि भले ही बिग ब्रदर की भूमिका में यहाँ आरजेडी नजर आ रहा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन अवधेश जी कहीं ना कहीं बैकडोर से अब ये माना जा रहा है कि चलेगी तो तेजस्वी की ही। इस महागठबंधन से चाचा जी को कुछ नुकसान जरूर होगा। नहीं, पिछले दरवाजे के साथ साथ अगले दरवाजे से भी चलेगी, और कोई बाएं दाएं दरवाजा होगा उससे भी तेजस्वी यादव की चलेगी। उप मुख्यमंत्री हैं हाँ। और उप मुख्यमंत्री के साथ इस समय नीतीश कुमार निर्भर हैं, और जिस स्थिति में आए हैं अब इस बात की संभावना कम है कि नीतीश कुमार वापस जाकर के बीजेपी के साथ, क्योंकि जिस महत्वाकांक्षा के साथ आए हैं 2024 की, एक राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के समानांतर स्वयं को एक चेहरा बनाने की, तो जाहिर है उनको भी पता है कि हमको निर्भर रहना है। ये बात तेजस्वी यादव को भी पता है। फिर तेजस्वी को यह भी पता है कि 2024 के चुनाव के पहले हमको अपने मतदाताओं को संतुष्ट करना है, अपनी लोकप्रियता बढ़ानी, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है कि हमारी सरकार है, तभी लोकसभा चुनाव में परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये संभव ही नहीं है कि वो सेकंड रैंक माने एक सहयोगी की भूमिका में वो काम करेंगे। जी, सवाल तो ये भी है कि आत्मविश्वास तब पैदा होगा जब अपने वादों पर खरे उतरे। बहरहाल जनता का दिल जीतने के लिए क्या ऐसे एक स्ट्रेटेजी मानेंगे कि 10 लाख रोजगार के बजाय 20 लाख की बात उन्होंने कह दी, 10 लाख नौकरियां, 10 लाख रोजगार, इस तरह के लुभावने वादे किए जा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन कोई नई नहीं है, ये पहले भी साथ थे, फिर साथ छूटा, फिर साथ आए, तो ये विश्वास बनेगा कैसे? नहीं, आत्मविश्वास से मेरा जो इरादा था वो ये था कि जो उनके समर्थक हैं उनको ये भाव पैदा हो जाए कि मेरी सरकार है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में विकास नहीं हुआ,
और विकास हुआ, लेकिन उनके समर्थकों को लगता था कि ये मेरी सरकार है, उनका सपोर्ट करते रहे। तो तेजस्वी यादव की दोनों उनका भूमिका होगी। एक तो वो इस आधार पर अपनी ताकत बढ़े, लोगों का आत्मविश्वास पैदा हो, दूसरा काम के स्तर पर भी, केवल काम के स्तर पर वोट नहीं मिल सकता है। जी सर, आप पानी पीजिए। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरह से जो मंच पर तस्वीर नजर आई कि 7 से 8 विधायक एक साथ आते हैं। इनमें से कई पुराने चेहरे हैं, ये पुराने मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। आलोक मेहता हैं जो नीतीश की नई कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो चेहरे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तेज प्रताप यादव एक ऐसा नाम जिनसे मीडिया ने सबसे पहले पूछा कि क्या आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो अपनी सिग्नेचर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विभाग मिलेगा ही। हालांकि पहले स्वास्थ्य मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, इस बार देखिए उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है। लेकिन आपको साइड में स्क्रीन में भी हम दिखा रहे हैं कि नीतीश की नई कैबिनेट की जो तस्वीर है वो कैसी होगी। लगातार जो सीधी तस्वीर बिहार के राजभवन से आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो नई कैबिनेट होगी, जो तस्वीर होगी, जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो चेहरे सामने आ जाएंगे, पोर्टफोलियोज मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ जेडीयू और आरजेडी के जितने भी मंत्री बनने वाले हैं उनके। विजय चौधरी जो जेडीयू के नेता हैं और जो एनडीए की सरकार थी उसमें भी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले शपथ लिया। सबसे पहला नाम उन्हीं का पुकारा गया, यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे मजबूत नेता इस गठबंधन में है वो विजय चौधरी हैं, जिनको यहाँ पर शपथ दिलाया गया। भले इस बार उनका जो मंत्रालय है वो बदलने की बात है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय जो है वो आरजेडी के पाले में गया है और वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास रहेगा, और हो सकता है कि विजय चौधरी को वित्त मिले। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो दूसरी बार दूसरे चेहरे के तौर पर जिन्होंने शपथ ली उसमें विजेंद्र यादव जेडीयू से थे, फिर तेज प्रताप यादव आरजेडी से उन्होंने शपथ ली। तेजस्वी यादव के बड़े भाई लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उन्होंने यहाँ पर शपथ ली है। आलोक मेहता आरजेडी के तरफ से शपथ उन्होंने लिया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो शिक्षा मंत्रालय है उन्हीं को जाना है, और उसके बाद मोहम्मद आफाक आलम कांग्रेस के तरफ से जो 2 विधायकों को मंत्री पद दिया गया, उसमें एक आफाक आलम है, उनको भी शपथ दिलाया गया। जो पहली बार जो शपथ हुई 5 लोगों की, उसमें ये 5 नाम थे। उसके बाद अभी दूसरी बार जो शपथ हुई है दूसरे रो में, उसमें अशोक चौधरी जेडीयू से, श्रवण कुमार जेडीयू से, सुरेंद्र यादव आरजेडी से हैं, रामानंद यादव आरजेडी से हैं और लेसी सिंह जेडीयू से। यानी कि अभी तक 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, जिसमें जेडीयू से 4, आरजेडी से 4, कांग्रेस से 1, यानी कि जेडीयू से माफ कीजिएगा 5, आरजेडी से 4 और कांग्रेस से 1 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। यानी 5-5 मंत्रियों को एक साथ शपथ यहाँ पर दिलाया जा रहा है। श्रवण कुमार नालंदा से आते हैं, जो अभी आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में। श्रवण कुमार यहाँ पर दस्तखत कर रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद। ये नालंदा से आते हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। जब नीतीश कुमार की सरकार बनी वहाँ पर वो मंत्री रहे। इससे पहले अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री थे उन्होंने भी शपथ लिया। आरजेडी से नए चेहरे हैं। बाकी के जो जेडीयू से जितने भी विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं वो सभी विधायक पहले से मंत्री थे, यानी कि जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही थी उसमें भी वो मंत्री थे, यानी कि उन्हीं को रिपीट कर दिया गया है। आरजेडी से जो चेहरे हैं वो नए हैं और जो बीजेपी कोटे के तमाम मंत्रालय हैं वो अब आरजेडी के पाले में है, यानी आरजेडी के मंत्री होंगे। 16 मंत्री आरजेडी से बनेंगे आज, 2 मंत्री कांग्रेस से, वो भी आरजेडी के कोटे से ही हैं, क्योंकि पहले ही ये फॉर्मूला तय हुआ था कि आरजेडी जो है वो अपने कोटे से कांग्रेस को जो मंत्री पद देगा। और विवाद इसी बात को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 4 से 5 मंत्री की मांग रखी गई थी, लेकिन आरजेडी ने उन्हें सिर्फ 2 मंत्री पद अभी दिए हैं। तो विवाद इसी को लेकर है कि आखिर जो कांग्रेस की बात है वो क्यों नहीं मानी गई, उनके कार्यकर्ता नाराज है। लेकिन जो तस्वीर अभी दिख रही है वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें साफ हो रही है। अब सुरेंद्र यादव हैं, ये आरजेडी के विधायक हैं, ये काफ़ी चर्चित हैं और चर्चा में भी कई बढ़ रहे हैं, और वो अब देखिए यहाँ पर शपथ ले रहे हैं और शपथ लेने के बाद वो साइन कर रहे हैं। काफ़ी विवादों से इनका रिश्ता रहा है, काफ़ी